नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी का। आज का दिन बहुत ही सुंदर और सुखमय बीते, यही दिल की दुआएँ हैं। मित्रों, कहते हैं कि सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, जबकि मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस की तीली चंद लम्हे। लेकिन दुआएँ हमारे पूरे जीवन को रोशन कर देती हैं। इसीलिए हमें दिल से सबको दुआएँ देनी भी चाहिए और दुआएँ लेनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन में जब कभी भी विघ्न और बाधाएँ होती हैं तो कहते हैं कि दुआएँ ही काम करती हैं। और यदि दुआओं की पूँजी हमने जमा की हुई है तो जीवन में कभी विघ्न और तकलीफ़ें आती ही नहीं। इसीलिए हम अपनी स्थूल कमाई तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करते चलें जो औरों की दुआएँ हमें प्राप्त हों और ये पूँजी भी हम अपने जीवन में जमा करते चलें। तो आप सभी की दुआओं के पात्र बने, इन्हीं दुआओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दुआओं का घेराव करे तनाव से बचाव। माँ बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाला बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। जब वो उस सुरक्षा क्षेत्र के बाहर कदम रखता है तो पल पल उसे अनिश्चितता का एहसास होता है और वो उसी संरक्षित आश्रय की खोज करता है। मनुष्य की जीवन में सबसे बड़ी छत्रछाया उसके श्रेष्ठ कर्म ही है। श्रेष्ठ कर्म ही दुआओं का आधार है। यही श्रेष्ठ कर्मों का बल हमें हर आने वाली नकारात्मक परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। लेकिन जब हम नेकी का रास्ता छोड़ गलत कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम परमात्म छत्र छाया से निकल अनिश्चितता के दायरे में खुद को महसूस करते हैं। सत्कर्म ही आपकी ढाल बनकर आपकी तनाव आदि बुराइयों से रक्षा करता है और आपको परमात्मा के समीप लाता है। मित्रों, कहते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए दुआ मांगते हैं, उन्हें अपनी खुशी के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खास करके हम उन लोगों के लिए तो ज़रूर दुआएँ करें जो शारीरिक तकलीफ़ों से, व्याधियों से घिरे हुए हैं। शायद हमारी दुआएँ उनके लिए दवा बन जाएँ और जब वो ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो उनकी जो दुआएँ हमें प्राप्त होंगी, सचमुच उससे बड़ी पूँजी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ये पूँजी, ये दुआओं की पूँजी हमें भी शारीरिक तकलीफ़ों से मुक्त रखेंगी और हमेशा प्रसन्न रखेंगी। तो हम ये दुआ ज़रूर प्रतिदिन हर एक आत्मा के लिए किया करें कि वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। आइए इन्हीं दुआओं के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130/85 से अधिक है और 140/90 से नीचे है तो यह एक तरह से हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और 140/90 से अगर अधिक है तो यह स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। सबसे पहली जो बात है, आपको अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहली बात आती है आपका वेट। आजकल वेट चार्ट्स अवेलेबल हैं और वी शुड ट्राई टू गेट दैट फिगर। उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा वेट कम करें, कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करें, डेली एक्सरसाइज करें तो हमारा वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी बात जो है, हमें अपने भोजन में सोडियम की इंटेक कम से कम करनी है। दोस्तों, नॉर्मली भारत की जो डाइट है उसमें लगभग 10 से 15 ग्राम हम नमक रोज खा लेते हैं। तो भले हम शुरू में हम 2 ग्राम ना कर पाएँ तो हम 5 ग्राम नमक कर लें, 10 से 5 ग्राम कर लें, आधा कर लें, फिर धीरे धीरे उसमें से और कम करते जाएं। हर 15 दिन में 3.5 ग्राम नमक टोटल एक टेक है तो वो प्रॉपर डाइट है, तो नमक कम करें। दूसरा दोस्तों, तो हम 3.5 ग्राम पोटेशियम बढ़ा दें लगभग एवरेज पर डे। तो पोटेशियम जो दोस्तों मिलता है आपका, सबसे अच्छा तरीका है वो है केला खाना। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप केला खा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है आलू, पटेटो अगर आप छिलके के साथ खाएं, छोटे आलू अवेलेबल हैं और छिलके के साथ खाएं, बहुत सुंदर सोर्स है पोटेशियम का। तीसरी जो बात है दोस्तों वो है डेली एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज करें, डेली आपको वॉक करना ही है, और सनराइज के साथ ही लगभग 30 मिनट से
60 मिनट आप ब्रिस्क वॉकिंग के लिए सुबह सुबह निकल जाएं और साइलेंट मेडिटेटिव वॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। चौथी बात दोस्तों है हमें प्रॉपर नींद, समय पर हमें सो जाना चाहिए। लेट नाइट हम मोबाइल देखते रहें, टेलीविज़न देखें, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कम से 10 बजे सो जाना चाहिए और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं। और जो पांचवी बात है, राधा उससे पहली बात करना चाहिए, मैंने पहले वेट की बात की, हमारे मन का वेट कितना है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल हो गए हैं, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर बहुत रखते हैं, तो इससे हमारा मन का वेट बढ़ता है। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मेडिटेशन है। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा आप स्मर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प लेने की कला सीख लें। दोस्तों इस तरह से अपने जीवन शैली को बदलिए तो आप देखेंगे आपका 140/90 ब्लड प्रेशर है तो भी थोड़े दिनों के बाद ही आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे आ जाएगा और आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शांति। मित्रों, जब आज बात हो रही है दुआओं की तो मुझे याद आ रही हैं दादी प्रकाशमणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ की चीफ थीं। उन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर नियम, सिद्धांत ही बना लिया था कि मेरे जीवन के माध्यम से, मेरे बोल के माध्यम से, मेरे कर्मों के माध्यम से सभी को प्रेरणा प्राप्त हो दुआएं देने और लेने की। मैं ऐसे कर्म करूं जिससे सबकी दुआएं मुझे प्राप्त हों। और सचमुच वो जीती जागती इसकी प्रतिमा थी। संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे प्रेम नहीं करता था, जो उन्हें दिल से दुआएं नहीं देता था। हम भी अपने जीवन का ऐसा ही एक सुंदर सिद्धांत बना लें मित्रों कि हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे हों कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जिनसे भी मिलें, उनसे हम दुआएं प्राप्त करें, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जिसे लेकर के हम साथ जाते हैं। ज़रा विचार करें, हमारे साथ इस संसार से और क्या जाएगा? लोगों के द्वारा दी गई ये दुआएं जिन्हें हम संजो कर ही अपने साथ ले जा पाएंगे। तो क्यों ना अपने जीवन को हम ऐसा ही सुंदर बनाएं और ऐसा ही सुंदर हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन को बनाकर औरों को प्रेरित करते हैं। आइए देखें कि आज विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। यहाँ मुझे एक नया जीवन मिला है, क्योंकि जो यहाँ की साधना है, जो यहाँ का समर्पण है, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के साथ भाईचारा का एक संदेश मिलता है, एक नायाब है। मैं तो पहली बार आया हुआ, बहुत सी ऐसी संस्था है, पुट्टा पुट्टी की थी, चाहे रांगड़ी की थी, चाहे हमारे गांव के मंदिरों पे भी काम किया, मैंने आर्किटेक्ट के वहाँ के बहुत सी इस पर काम किया, लेकिन यहाँ जो सुकून मिला है, ये ऐसा लगता है कि आत्मा की उस गहराई से छू रहा है जो शायद वो परमात्मा का हिस्सा बन करके मेरे भीतर है। और यही कारण है कि ये पद्मश्री हो या हिमाचल गौरव हो या जो लोक संगीत के मिला और लोक साहित्य के लिए मिला ये सम्मान जो उससे बड़ा सम्मान है वो यहाँ जो आप यहाँ पर इस संस्था ने दिया है, सम्मान नहीं कहूँगा, ये प्रेरणा है कि हम यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं। अगर लिखें तो भी ऐसा लिखे जो लोक संस्कृति की पूर्ति करे और वो इसकी छाया उसमें भी पड़े, ताकि लोग शांति और एक प्रेम का एक रास्ता इस जुर्म और तशद्दुद की क्षेत्र को छोड़ करके आगे बढ़े। निरंतर ये छात्रों से लेकर के पाठशाला में भी हम जाते हैं, तो अब इसको भी हम ये जोड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ जो सुकून मेरा जाने के लिए दिल नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। जी जी, जो ईश्वरीय ज्ञान और योग यहाँ सिखाया जा रहा है, क्या लगता है कि ये जन जन के लिए आज के दौर में, आज जहाँ तनाव है, डिप्रेशन है, एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे एक दूरियां बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ जो एक ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, योग सिखाया जा रहा है, उसकी जन जन को बहुत आवश्यकता है? देखिए, संगीत भी आत्मा से जुड़ा हुआ है, एक विषय है, क्योंकि दिल की धड़कन से हमारी नाटी पैदा हुई, ये दिल पर हाथ रखते, तो दिल के साथ जो जुड़ी हुई बात है अगर हम दिलों तक पहुँचा सके तो संभवतः आज जो देश में मैं तो कहूँगा व्यभिचार हो रहा है, बुराइयाँ हो रही है, और इस मटेरियलिज्म जिसको पूंजीवाद के लिए लोग राजनीति की कुर्सियाँ भी पकड़ते हैं, और यहाँ तो मैं आलोचना तो नहीं करता, धर्मगुरु चाहे हमारे मंदिर है, चाहे वो तीर्थ स्थान है, वो भी वो कलुषित होते जा रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसी शिक्षाएं जो यहाँ मुझे कुछ अनुभव हुआ, अगर ऐसी शिक्षा पूरे देश में युद्ध स्तर पर दी जाए और ये संगीत नृत्य गायन से जुड़े हुए इस किस्म के लोकनाट्य लेना देना इस किस्म की बातें करे, तो निश्चय ये भारत में एकता और अखंडता का जो स्वरूप उभरेगा। मित्रों, किसी को गलत करते हुए देखकर उस पर गुस्सा करना ये एक साधारण सी बात है, लेकिन किसी को गलत करते हुए देखकर उसके लिए दिल से दुआएं करना कि ये अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े और अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए, ये विशेष बात है और ये महानता है जिस पर हम सबको अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बुरे व्यक्ति की हम बुराई करते हैं और बुरे व्यक्ति को बुरा ही कहते रहते हैं, तो वो कभी भी सुधर नहीं पाता, कभी भी अच्छाई की ओर नहीं चल पाता। ये आपका भी अनुभव होगा। लेकिन जब आप उसकी अच्छाई की ओर उसका ध्यान दिलवाते हैं या उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं, अपने दिल में दुआ का भाव रखते हुए कि उसका कल्याण हो, तो सचमुच उसके अंदर भी एक भाव जागृत होता है कि मैं अपनी बुराइयों से मुक्त हूँ। तो ये एक विशेष महान भाव मित्रों हम अपने जीवन में ज़रूर अंगीकार करें कि बुराइयों को न देखते हुए विशेषताओं को देखें और दिल से दुआएं देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन करें, ताकि वो भी सत्य पथ और अच्छाई के पथ पर चल पड़ें। और यही सुंदर कार्य हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संगठन में भी, कि संसार में अनेक बुराइयां होते हुए भी, लोगों में अनेक बुराइयां होते हुए भी, वो सबके अंदर अच्छाइयों को देखते हुए अच्छाइयों को ही जागृत करने का सुंदर श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा कर रही हैं। आइए देखें उनके इन सुंदर सेवा कार्यों को। झारखंड के जमशेदपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा करणडीह लाल बहादुर मेमोरियल महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में माउंट आबू से पधारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी ने इस विषय को स्पष्ट कर बताया। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं को इस मूल्यों के साथ साथ, इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। इस शुभावसर पर सभी को शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा से की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर N.K. झा जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय के योग समन्वयक डॉक्टर दीपंजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर D.K. मित्रा जी, डॉक्टर विनय गुप्ता जी, प्रोफेसर विनोद कुमार जी एवं सभी शिक्षक स्टाफ भी मौजूद रहे। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका V.K. रागिनी दीदी जी ने कहा कि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। कार्यक्रम का संचालन मौसम्बी पाल जी ने किया। इसी दौरान एकाग्रता को बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। अंत में भगवान भाई जी द्वारा स्टाफ मेंबर्स को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, साथ ही ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, जीवन का एक सुंदर सत्य है कि आप यदि दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो खुशियां सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, क्योंकि आप औरों के लिए अपने शुद्ध मन से दुआएं कर रहे हैं। और ये प्रकृति का नियम है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो आप देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। जो आप दे रहे हैं 1000 गुना होकर के वापस आपके पास आता है। और विचार करें, यदि आप सबको दुआएं दे रहे हैं तो सबकी तरफ से भी आपको 1000 गुना होकर के वो दुआएं प्राप्त होंगी और जीवन कितना सुखमय, कितना आनंदमय और कितना निर्विघ्न हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी तो संस्कृति है मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो क्यों ना इस सुंदर सूत्र को, इस सुंदर श्लोक को भी अपने जीवन का अंग बना लें और प्रतिदिन सबके लिए दिल से दुआएं करें। ऐसे कर्म भी करें जिससे औरों की दुआएं स्वयं को प्राप्त होती चलें। तो आपका जीवन दुआओं से भरा हुआ हो, औरों को दिल से दुआएं दें और सबकी दुआएं प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, दुआओं के साथ आज के लिए नमस्कार। ओम शांति।